हमारे साथ डॉक्टर करिश्मा शर्मा हैं, हमारे साथ कृष्णा शर्मा जी हैं, इसके अलावा आचार्य जोशी जी हमारे साथ हैं, प्रतीक भट्ट हमारे साथ हैं और आचार्य सचिन शिरोमणि हमारे साथ हैं। हमारे साथ छवि शर्मा जी हैं जो कनाडा से इस वक्त हमारे साथ हैं और इसीलिए मैं उन्हीं का रुख यहां पर करना चाहती हूं। और मनीष मोहन जी भी हमारे साथ हैं। हम इन सभी मेहमानों से इनके जो तथ्य हैं वो भी हम यहां पर आपके सामने रखेंगे, इनकी सोच और उस सोच का आधार क्या है। लेकिन सबसे पहले छवि शर्मा जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहती हूं। कनाडा में आप बैठी हैं, यहां पर बहुत सारे मिथक और सत्य के बीच, या फिर मैं इसे ऐसे भी फ्रेम करूं, आस्था और विज्ञान के बीच टकराव की बात की जा रही है। चंद्र ग्रहण जिसे लेकर बॉलीवुड ने बहुत ग्लोरीफाई किया है, बहुत ग्लैमराइज किया है चांद को, तो जब मिथक की बात होती है और उसके रौद्र रूप की बात की जाती है, तो ऐसे में साइंस और आस्था दोनों अपनी जगह, इनके समन्वय के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। और चंद्रमा के जो पावर्स हैं उससे कोई भी बचा नहीं है, कोई छुपा नहीं है। कुछ साल पहले मैं नासा में थी और वहां पर जब वहां के जो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके साथ जब डिस्कशन हुआ और उनसे जब चर्चा हुई कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी प्रक्रियाएं जब होती हैं तब हम भारतीय क्या कुछ करते हैं, तो वो भी सुनकर काफी आश्चर्यचकित हुए। लेकिन वो उसको नकार नहीं रहे थे इन फैक्ट्स को, क्योंकि काफी सारे फैक्ट्स को वो मानते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो ल्यूना और ल्यूनैटिक्स यानी कि चंद्रमा और ल्यूनैटिक्स यानी कि पागलपन, चंद्रमा का पूरा कनेक्शन जो है वो मन से है। चंद्रमा मन का कारक है, ये सभी जानते हैं। और आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है उसका असर क्या होता है, ज्वार भाटा, यानी कि चंद्रमा जो इतने बड़े समुद्र पर, ओशन पर ये असर ला सकता है। चंद्रमा की जो किरणें हैं वो जो हमारा शरीर है जो कि 80% जल से बना हुआ है, उस पर क्या कुछ असर लाता होगा। उस माँ के गर्भ पर क्या असर लाता होगा जिसका गर्भ जो है पूरी तरह से जल से घिरा हुआ है, उस पर क्या असर लाता होगा। उस भोजन पर क्या असर लाता होगा जिसमें कि पानी का कंटेंट है। तो इसलिए उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे शास्त्रों ने आज से कितने कितने वर्ष पूर्व इसके लिए रेमेडीज निकाली हैं कि आप उसको गेरू से कवर करें या आप उसको खुद को कवर करके रखें, ढक के रखें। सो आई थिंक ऑल दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल, इट मेक्स लॉट्स ऑफ सेंस। नहीं तो आप देखें आजकल यहाँ इतने ऑटिज्म के केसेस बढ़ रहे हैं, इतने ऑटिस्टिक बच्चों की जो जन्मजात जो परेशानियां जो सामने आती हैं, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, तरह तरह की चीजें जो हैं। आई ऑलवेज फील कि जो जितने हम प्रिकॉशंस ले सकें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, आप यहाँ पर प्रिवेंशन की बात कर रही हैं, हमारे साथ कई और खास मेहमान हैं। जल्दी जल्दी मैं एक कमेंट यहाँ पर लूंगी। सबसे पहले डॉक्टर वाई राखी, आपका एक कमेंट यहाँ पर ले लेती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर आस्था और विज्ञान के बीच टकराव की बात करें। और जो मैंने शुरू में कहा, हमने देखा बॉलीवुड में किस तरह से जो मून है, जो चांद है, उसे ग्लोरीफाई किया गया है। चंदा मामा, जो महबूबा है, उसको चांद के साथ उसकी तुलना करना, चांद के पार जाने की कामना और वो एक्सपेक्टेशंस रखना अगर आप प्यार में हैं, तो बहुत ग्लोरिफिकेशन हुआ है मून का। और उसके बाद जब हम इस तरह से एक्लिप्स की बात करते हैं, सब में बहुत फासला दिखाई देता है, चाहे वो आस्था हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो डिपिक्शन हो मून का। देखिए, चंद्रमा बड़ा शीतल होता है, उसे आंखों से देखा जा सकता है, जबकि हम सूरज को एकदम नहीं देख पाते। हमारे को सूरज से प्रॉब्लम होती है, हमें चश्मे की जरूरत होती है या हम नहीं देख पाते, नजर झुका लेते हैं। लेकिन चंद्रमा की तुलना अक्सर पिक्चरों में महबूब से की जाती है, लेकिन यही चंद्रमा हमारे बड़े होते होते इसके रूप बदल जाते हैं। बचपन में मामा होता है, जवानी में महबूब होता है, जैसे हम बड़े होते हैं शादी के बाद वो हमारे लिए भगवान बन जाता है, हमारा पति बन जाता है चंद्रमा, जैसी उसकी उम्र हो ऐसा हम कहने लगते हैं। और बुढ़ापे में जाते जाते वो शिव जी के मस्तक पर पहुंचकर चंद्रमा माँ का कारक बन जाता है। तो चंद्रमा के रूप बदलते हैं, 16 कला संपन्न है और ये 15-15 दिन में बढ़ता भी है, घटता भी है। ऐसी मूड स्विंग्स, एंजाइटी हमारे होते हैं, सर्दी गर्मी होती है, हम कभी एक जैसे मन में नहीं रहते। सूर्य ग्रहण का असर भी भारत में पड़ता है, पर यकीन मानिए चंद्र ग्रहण अगर अमेरिका में भी आज होता और भारत में ना होता तो भी भारतवासियों पर इसका असर पड़ता, क्योंकि चंद्रमा तो एक ही है। तो चंद्रमा जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो इसका असर सिर्फ हमारे दिल से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन में आने वाले भावों से होते हैं। इससे एंजाइटी बढ़ती है, मूड स्विंग्स बढ़ते
हैं, इससे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। और बात रिलेशनशिप में सिर्फ पति पत्नी की नहीं होती, दोस्तों में लड़ाइयां होंगी, आप देखिएगा कुलीग्स में लड़ाइयां होंगी आज के बाद से, और कहीं ना कहीं मन मुटाव बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी देर तक के लिए इस वक्त चंद्रमा पीड़ित है। वो ही पीड़ित नहीं है, उसके बाद हम भी पीड़ित है उसके इस कला की वजह से। तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण का असर पूरी पृथ्वी पर जबरदस्त पड़ता है और हमें इस वक्त अगर इससे बचना है तो जैसा कि मैम ने अभी बताया, जो कनाडा से बोल रही है, कि हमें जाप करना चाहिए। जाप में शंकर भगवान का जाप, और जैसे कि सचिन जी ने, मेरे मित्र ने बताया कि ओम नमः शिवाय का जाप सबसे बेहतरीन जाप है। शिव की पूजा करें, इस वक्त ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें आप। तो हम अपने दर्शकों से यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि जी न्यूज के स्क्रीन पर हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि कौन से शहर में कितनी देर के लिए आप चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे, और साथ ही चंद्र ग्रहण को लेकर जो मिथक है और जो हकीकत है उसके फर्क को भी समझाने की हम आप तक लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी हैं और हमारे साथ साइंटिस्ट भी हैं। जो कंफ्यूजन लगातार रहती है, जिस टकराव की बात हमने इस डिस्कशन में बार बार की है। आचार्य सचिन शिरोमणि जी, यहाँ पर बहुत सारी बातें मैं लगातार खुद भी देख रही थी 4 बजे से, जब ये ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ और आप सब आए, तो आप लोगों ने कहा ये डर है, वो डर है, ये इसलिए शुभ नहीं। ये जो चंद्र ग्रहण है जो कि सूर्य ग्रहण के करीब 2 हफ्ते बाद आया है, इसमें इससे डरना चाहिए? देखिए अदिति, मैं फिर कहूंगा, चंद्र ग्रहण है, नाम से डर लगता है लेकिन आपको डरना नहीं है। चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, इस सृष्टि के अंदर जितनी वनस्पति हैं, चराचर जो जीव हैं, जो जंतु हैं, उनको सबको प्रभावित करेगा ये चंद्र ग्रहण। लेकिन इस चंद्र ग्रहण से आपको डरना नहीं है। ये वो समय होता है अद्भुत, और मैं कहूंगा गोल्डन टाइम वो होता है जब आप भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, शक्ति की उपासना कर सकते हैं, और आपको फायदा बहुत ज्यादा होता है। मतलब नॉर्मल डेज में जब आप पूजा अर्चना करते हैं, एक माला आप जाप करते हैं, तो उसका लगभग कई गुना इस चंद्र ग्रहण काल के दौरान आप पूजा अर्चना करेंगे तो उसका प्रभाव दिखेगा। जैसा कि राखी जी ने भी कहा कि इसका जो इंपैक्ट होगा वो सभी लोगों पर पड़ेगा, चाहे वो मित्रता को लेकर हो, पारिवारिक संबंधों को लेकर हो, या फिर आपके मैरिड लाइफ को लेकर हो। इसका दुष्प्रभाव तो आएगा, क्योंकि सृष्टि के अंदर जो चंद्रमा है वो एक है प्रभावित। देखिए यहां पर जो अदिति जी, जो चंद्रमा जब उदय हो रहा था तो यहां पर ग्रस्तोदय है, यानी कि वो उदय होने से पहले ही ग्रस्त हो चुका है, जैसे हम बोलते हैं ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका इंपैक्ट यहां पर नहीं आएगा। जैसा कि हमारे साइंटिस्ट बंधु कह रहे थे कि जी जब तक वो दिखेगा नहीं या फिर पृथ्वी की शैडो उस पर पड़ जाती है, तो नो डाउट हम मानते हैं इस बात को, आपकी बात शिरोधार्य है कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन चंद्रमा से जो मिलने वाला जो प्रकाश है, वो कह रहे हैं कि चंद्रमा में प्रकाश नहीं है, ठीक है, लेकिन सूर्य उसको प्रकाशित कर रहा है, नो डाउट। लेकिन उसके द्वारा जब वो प्रकाशित होकर जब हमारे तक, हम सभी चराचर जीवों तक अपनी तरंग पहुंचाता है, अपनी किरणें पहुंचाता है, तो वो शीतलता होती है। तो उसका प्रभाव भी कुछ क्षण के लिए रुक जाएगा, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। और जो लोग जल से रिलेटेड काम करते हैं वहां वो ज्यादा प्रभावित होंगे। समुद्र के अंदर आप उठापटक भी देखेंगे, कुछ ऐसी मतलब जल से रिलेटेड कुछ आपदाएं भी आने का योग संयोग यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है।